क्या आप जानते हैं कि एक मरी हुई मधुमक्खी को हाथ नहीं लगाना चाहिए और एक मुर्गा मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है? तो ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। और गाइस वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो कृपया वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल का आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि मुर्गे को काटने के बाद भी वह जिंदा रहता है, तो उनका जवाब होगा हाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ती है, लेकिन मुर्गियों में ये काम उनके शरीर में फैले ब्रेन सिस्टम सेल्स करती हैं। इसलिए उनका सर काटने के बाद भी उनके ब्रेन सिस्टम सेल काम करते हैं और वो चल पाती हैं। हालांकि हर मुर्गियां सर काटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सर काटते समय उनकी जुगुअल वेन नहीं कट पाती। इस नस के जरिए ऑक्सीजन सहित खून शरीर में प्रशासित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत कम बार होता है जब सर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है, पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो सर न होने के कारण भूख प्यास से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है। माइक द हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा सर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सर कटने के बाद भी 18 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सर के इसे इंजेक्शन से खाना खिलाया पिलाया जाता था, जिसके कारण इतने लंबे समय तक जिंदा रह पाया। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाली मुख्य डिशों में से एक है। और आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें टेबल पर खाने के लिए रखे हुए ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की तरह काम करते हैं। यानी कि ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है, जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है तब वो खुद हिलने लगता है। और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं, जब तक कि उसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से जीव हों, लेकिन इनकी त्वचा और खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम से भी बच सकते हैं। इनके शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। इसलिए इनका सर भी काट दिया जाए तब भी ये 7 या 10 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, और 7 या 10 दिनों बाद इनकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच की एक रोचक बात ये भी है कि ये बिना कुछ खाए भी महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि एक सांप का सर काटने के बाद वो मर जाएगा और आप उसे किसी भी तरीके से पकड़ सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सर काटने के बाद भी उसका सर 1 घंटे तक जिंदा रह सकता है और वो हमला भी कर सकता है, और हमला करने के बाद अपना सारा जहर इंसान के ऊपर छोड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फोसंग डुआंगडोन चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पेंगफेन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े कर करके उसको पका रहा था। तब कोबरा सांप के कटे हुए सर ने उसको काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप का सर कट जाने के बाद भी वो अपने आसपास की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, और जब कुछ चीज उनके बिल्कुल ही पास आ जाए तो वो उसे महसूस करके उस पर हमला कर देते हैं। मधुमक्खियां तो आपने देखी होगी, और मधुमक्खी मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, पर ये मरने के बाद डंक जरूर मार सकती है। इसीलिए ये इस सूची में है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मार सकती, लेकिन अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो ये डंक मार देती हैं और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खी के डंक में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशियां दोनों होती है, तभी इनके डंकों को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब मधुमक्खियां मर जाती है तो डंक शरीर का एक इकलौता हिस्सा बचता है जो काम कर रहा होता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच ले। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का आइकॉन ऑल पर सेट कर लेना, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।